गोपियों के हृदय से किसी कारणवश भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बार बार पुकारने पर भी जब नहीं लौटते तो वो विरह में तड़पने लगती हैं और सारी मिलकर एक ही गीत गाती हैं और कहती हैं, हे प्रियतम, तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। इन चरणों के ध्यान करने मात्र से सभी व्याधि शांत हो जाती है। हे प्यारे, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रख कर हमारे हृदय की व्याधा को शांत कर दो। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हमसे वितरित कीजिए जो माधुर्य हर्ष को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वादन आपकी ध्वनि करती हुई वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियाँ भुलवा देती है। हे हमारे प्यारे, दिन के समय तुम वन में विहार करने चले जाते हो, तब तुम्हारे बिना हमारे लिए एक क्षण भी एक युग के समान हो जाता है। और तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकावली से युक्त तुम्हारे सुंदर मुखार बिंद को हम देखती हैं। उस समय हमारी पलकों का गिरना हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होता है। तब ऐसा महसूस होता है कि इन पलकों को बनाने वाले विधाता कितने मूर्ख थे कि हमें एक एक सुंदर दर्शन से वंचित कर देते हैं। ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र सभी भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आती हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हे छलिया, हर संकेत को पहचानती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर हम यहाँ आई हैं। हे कपटी, हे छलिया, इस प्रकार रात्रि को आई हुई युवतियों को तुम्हारे अलावा और कौन छोड़ सकता है। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें किया करते थे, हंसी मजाक करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे। तुम्हारा वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निवास करती है, हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त हो जा रहा है। हे प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रजवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे भक्तजनों के हृदय रोग को सदा सदा के लिए मिटा दे। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, जिससे आपके कोमल चरणों में कहीं चोट ना लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर घने जंगल में छिपे हुए भटक रहे हो। क्या कंकर पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से आपके चरणों में पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही अचेत होती जा रही है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे हमारे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही हैं।